इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी, ये इसका चौथा हिस्सा है। व्यक्तिवादी सिद्धांत का चौथा हिस्सा है। क्रिटिसिज्म माने आलोचना, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एज पर लास्की, इंडिविजुअलिज्म मीन्स वीक हेल्थ, अनडेवलप्ड ब्रेन, slum living and low level job which most of the people do not like। ये जो एच.जे. लास्की हैं ये समाजवादी थे, तो इसीलिए ये व्यक्तिवादी सिद्धांत की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है, लास्की के अनुसार व्यक्तिवाद का अर्थ है क्षीण स्वास्थ्य, अविकसित मस्तिष्क, शोचनीय निवास स्थान और ऐसा काम जिसमें अधिकांश व्यक्तियों को कोई रुचि ना हो, ना हो। ये जो है लास्की कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही है, जो व्यक्तिवादी होता है, जो स्वार्थी होता है, वो कोई संगठन नहीं बना पाता है। अब जब संगठन नहीं बना पाता है तो उसके पास क्या होगा, क्षीण स्वास्थ्य होगा, यानी उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अविकसित मस्तिष्क होगा, यानी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, शोचनीय निवास स्थान मतलब गंदे जगहों पे रहेगा, स्लम में रहेगा, हाँ, और ऐसा काम करेगा जो दूसरे व्यक्ति नहीं करते हैं। तो ये देखा जा रहा है, हमारे मूल निवासी बहुजन जो इसी भारत देश के अंदर हैं, जो 90% कहने को हैं, व्यक्तिवादी हैं, स्वार्थी हैं, जिसकी वजह से उनका संगठन नहीं बनता है। तो जो संगठन नहीं बन रहा है मूल निवासियों का, उसका कारण क्या है कि इनके बीच में व्यक्तिवाद है और स्वार्थी लोग हैं, और स्वार्थी लोग कोई संगठन नहीं बनाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो लास्की साहब यही कह रहे हैं। अनड्यू एडवांटेज ऑफ पावर्टी, इसका मतलब है कमजोरी का अनुचित लाभ उठाया जाता है। कमजोरी का अनुचित लाभ उठाया जाता है। जो गरीब होते हैं वो जो है पूंजीपतियों के सामने टिक नहीं पाते हैं, और जो व्यक्तिवादी होता है, जो स्वार्थी लोग होते हैं, वो कमजोरी का फायदा वो उठाते हैं। No bargaining power of laborers against capitalists in economic race, laborers lose। ये जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है, ये जो स्वार्थ का सिद्धांत है, ये सही देखा जाए पूंजीवादियों का सिद्धांत है। तो मजदूर की सौदा करने की शक्ति पूंजीपति की शक्ति के बराबर न होने के कारण मजदूर आर्थिक दौड़ में प्रायः हार जाता है। ये जो मजदूर होता है, ये पूंजीपतियों से जीत नहीं सकता। पूंजीपति के पास पैसा होता है तो उसके शक्ति के आगे वो जीत नहीं सकता है। इसीलिए जो है, जो व्यक्तिवादी होते हैं, पूंजीपति जो होते हैं, वो मजदूरों का शोषण करते हैं। लास्की साहब ऐसा कह रहे हैं। Bargaining in economy is a good example of inequality। बाजार की सौदेबाजी असमानता का अच्छा प्रदर्शन है। यानी बाजार में जो सौदेबाजी होती है, उसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये देखा जाता है। बट इंडिविजुअलिज्म एक्सेगरेट्स द इविल्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। हाँ, पर व्यक्तिवाद राजकीय नियंत्रण की बुराइयों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहता है। ये जो व्यक्तिवादी होते हैं, पूंजीवादी होते हैं, वो कहते हैं कि जो सरकारी नौकर होते हैं वो काम नहीं करते हैं, काम कम करते हैं। आज कोरोना काल में भारत में क्या दिखाई दे रहा है, जो सरकारी मशीनरी है वही काम कर रही है, यानी पुलिस काम कर रही है, सफाई कर्मचारी काम कर रही है, जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वही काम कर रही हैं। प्राइवेट वाले तो सब चूस रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जो सरकारी नौकर हैं वो अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। तो जो व्यक्तिवादी हैं, जो पूंजीवादी हैं, वो कह रहे हैं कि जो राजकीय जो नियंत्रण है उससे बुराई पैदा होती है। लेकिन कोरोना काल ने सिद्ध कर दिया है कि जो निजी क्षेत्र वाले हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, सबसे गंदा काम कर रहे हैं, किडनी चोरी कर रहे हैं। कोरोना के नाम पर भर्ती करते हैं अस्पताल में, लोगों का अंग चुरा लेते हैं, किडनी चुरा लेते हैं, आँख चुरा लेते हैं, कहीं क्या चुरा लेते हैं। कितने डॉक्टर पकड़े गए हैं जो प्राइवेट क्लिनिक के हैं, सरकारी डॉक्टर कोई नहीं पकड़ा गया है। 200 से ज़्यादा सरकारी डॉक्टर और नर्सें अपनी जान गंवा चुके हैं लोगों की सेवा करने में। लेकिन जो व्यक्तिवादी हैं, जो पूंजीवादी हैं, वो सरकारी नियंत्रण की आलोचना बराबर करते रहते हैं। वह यह
when it forgets that there are more instances of good state action than of bad, वह यह भूल जाता है। यानी ये जो निजी क्षेत्र वाले हैं या जो स्वार्थी हैं, जो व्यक्तिवादी हैं, जो पूंजीपति हैं, वह यह भूल जाता है कि राज्य द्वारा किए गए कार्यों में बुरे कामों की अपेक्षा अच्छे कामों के उदाहरण कहीं अधिक हैं। अच्छे कामों के उदाहरण कहीं अधिक हैं। आदमी कोई भी हो, उसके अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। व्यवस्था कोई भी हो, अच्छाई होती है, बुराई होती है। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था होती है, मुसीबत के समय में आम जनता के यही काम आती है। आम जनता की यही काम आती है। और आज हमारे भारत देश में उल्टा हो रहा है। ये गरीब देश है, 90% जनता यहाँ की गरीब है, मूल्यवासी बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटी है। और यहाँ पर जो है सब कुछ निजी क्षेत्र में जा रहा है। सरकारी संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। कल क्या होगा? सरकार के पास में कुछ नहीं रहेगा। कोरोना जैसी और भी महामारी आ सकती है और उसमें हमारे मूल्यवासी बहुजनों की मौत निश्चित है, सुनिश्चित है। शायद यही होने जा रहा है। Due to progress of democracy, the necessity of individualism is not too much these days as it was before some time. इसका मतलब ये होता है, इसका यही मतलब होता है कि इसका यही मतलब होता है कि ड्यू टू प्रोग्रेस की वजह से जो प्रोग्रेस हुई है, जो प्रोग्रेस है, वो लोकतंत्र की जो उन्नति हुई है, उसके कारण व्यक्तिवाद की आवश्यकता आज इतनी नहीं रह गई है जैसे ये पहले थी। यानी आज जो लोकतंत्र है ये मध्यम मार्ग है, और मध्यम मार्ग जो है बुद्ध का मार्ग है। तो इसमें जो है व्यक्तिवाद और जो समाजवाद है, दोनों को जगह मिलती है। Wherever is democracy and where local governance is strong and capable, the difference between socialism and individualism become very thin layer। जहाँ पर एक अच्छा लोकतंत्र है, अच्छा गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस है, वहाँ पर जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, और जो इंडिविजुअलिज्म है, यानी जो पूंजीवाद है, व्यक्तिवाद है, उसके बीच की खाई बहुत कम हो जाती है। ये देखने में आता है। तो इसको हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और हम मूल्यवासी बहुजनों को जो है इस पर काम करना चाहिए। यानी जो व्यक्तिवाद है, स्वार्थवाद है, पूंजीवाद है, उसको बहुत बड़ी मात्रा में फैलाना नहीं चाहिए। और जो समाजवाद है और